नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि घोड़े के पिक्चर से कैसे अपने जीवन में आप सफलता ला सकते हैं। घोड़े का सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है आपके लाइफ में, किस डायरेक्शन में लगाने से, किस तरह के चित्र लगाने से क्या लाइफ में इफ़ेक्ट पड़ेगा अकॉर्डिंग टू वास्तु। चौथा, सबसे ज़रूरी कि क्या सावधानी रखनी चाहिए हमारे को जब हम ये पिक्चर या इस एनर्जी से अपने लाइफ में यूज़ कर रहे हैं इस एनर्जी को, तो हमको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सबसे पहले देखेंगे कि रिप्रेजेंट क्या करता है आपके लाइफ में। घोड़े का जो प्रतीक है वो एनर्जी, पावर, जो कि हॉर्स पावर को से रिलेट किया जाता है, स्पीड, ग्रोथ, सक्सेस, पावर, फ्रीडम से देखा जाता है। अगर आप अपने लाइफ में इस पिक्चर को लगाते हैं तो आप अपने लाइफ में देखेंगे कि आपके लाइफ में एक एनर्जी, पावर, ग्रोथ, स्पीड, फ्रीडम फील कर रहे हैं। जब भी आप कोई मशीन लेने जाते हैं तो आप उसका हॉर्स पावर चेक करते हैं, जो कि ऑलरेडी एसोसिएट किया जाता है हॉर्स से देखा जाता है। अगर हॉर्स की लाइफ देखा जाए, लाइफ स्टाइल, तो ये दिन में 3 से 4 घंटे ही सोता है और हफ्ते में एक बार ही ये बैठ के सोता है, अदरवाइज़ ये खड़े खड़े ही सोता है, जो इसकी एक बहुत अच्छी एनर्जी होती है। मैजेस्टिक अपीयरेंस से भी देखा जाए इस सिंबल को एसोसिएट करते हैं तो सूर्य देव के साथ घोड़े आप देखते हैं, राजा महाराजाओं के साथ भी हम घोड़े को बहुत एसोसिएट करते हैं, सिख गुरुओं के साथ भी घोड़े को एसोसिएट किया गया अगर आप पढ़ते हैं तो, और देन सो ऑन। अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजिकल देखें तो 27 नक्षत्रों की यात्रा करते हुए पहला जो नक्षत्र होता है अश्विनी नक्षत्र, जिसके लॉर्ड होते हैं डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं केतुदेव। इसके लॉर्ड होते हैं अश्विनी नक्षत्र के केतुदेव, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं घोड़ों के साथ में। और केतुदेव एक संकल्प है, एक प्रतिज्ञा है, जिसका आपने अपने लाइफ में सपना देखा है कोई काम के लिए, तो उसके लिए आप प्रतिज्ञावान हैं, संकल्पित हैं, ये देखा जाता है। अश्विनी नक्षत्र मेष राशि से कनेक्टेड है और मेष राशि के जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं मंगल देव। मेष राशि या मंगल देव लाल कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप अपने घर में अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र लाल कलर का एक स्टैचू लगाते हैं या पोस्टर लगाते हैं घोड़ों का लाल कलर के, तो अगर आप फील करते कि कोई काम आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, स्टार्ट तो कर दिया गया है पर उसमें कोई रुकावट आ रही है, कंप्लीट नहीं हो रहा है, अगर कोई आपने सपना देखा है और सपना देखने के बाद एक स्टार्टअप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लाल घोड़े लगाएं। कब आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लाल घोड़ा, अगर आप कोई सपना देख रहे हैं, पूरा नहीं कर पा रहे हैं, किसी काम को इनिशिएट तो कर ले रहे हैं, पर अगर आप उसको कंप्लीट तक नहीं ले पा रहे हैं अपने काम को, तो इस चित्र का उपयोग करें या इन लाल कलर के स्टैचू का, तो सपने को साकार कर पाएंगे आसानी से। भागते हुए लाल घोड़े की पिक्चर अगर आप लगाते हैं तो सबसे पहले घोड़े का प्रतीक जो कि ऊर्जा है, आपको काम पूरा करने की वो ऊर्जा, वो शक्ति ऑटोमेटिकली आ जाती है। अगर साउथ डायरेक्शन में आप लगाते हैं इस लाल घोड़े के पिक्चर को, तो आप ये महसूस करेंगे कि आपके लाइफ में वो फेम मिल रहा है, वो ग्रोथ मिल रही है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि हमें वो प्रमोशन या ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है, वो रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। किसी भी काम को कंप्लीट करने में एक रिलैक्सेशन के साथ आप कर सकते हैं। इसके स्टैचू लाल कलर में 2 स्टैचू का भी कॉम्बिनेशन मिलेगा मार्केट में, 7 और 12 स्टैचू का भी, और पोस्टर भी आपको मिलेगा। पोस्टर में आप यहाँ पर एक सावधानी रखेंगे कि लाइक कभी कभी होता है कि जैसे ये इनका बेस है ब्लू ना हो जाए, ठीक है। आग में आपने पानी ला दिया क्योंकि ये फायर डायरेक्शन है, अगर यहाँ ब्लू या पानी पे घोड़े दौड़ते हुए दिखाई देंगे, सावधानी है, ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। अगर
समुद्र में लाल घोड़े या मरून ब्राउन घोड़े दौड़ते हुए दिखाई देते हैं और वो स्काई का कलर ब्लू है, तो आपका काम में रुकावट या फिर आपका काम पूरा नहीं हो पाएगा। जो एनर्जी है उसमें आपके पानी फिर जाएगा, क्योंकि आपने वाटर एलिमेंट को इन्हांस कर दिया। साथ में एक सावधानी और रखिएगा, अगर आप साउथ डायरेक्शन में इसको कर रहे हैं या साउथ ईस्ट में भी कर रहे हैं या साउथ ईस्ट में भी कर रहे हैं, तो कभी लोग इस पिक्चर में क्या करते हैं कि जैसे ये ब्राउन घोड़े के साथ में आप वाइट घोड़े या ब्लैक घोड़े भी मिक्स कर देते हैं। वो भी करने से, क्योंकि वाइट और ब्लैक भी आपका वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ देखिए घोड़े दौड़ रहे हैं और ये पानी पे दौड़ रहे हैं और आपका स्काई जो है वो ब्लू है। अगर आप इसको साउथ में प्लेस करते हैं या साउथ जोन में प्लेस करते हैं, तो भी आपके जो वो जिस उद्देश्य से लगाया है कि अगर साउथ ईस्ट में आप लगाते हैं लाल घोड़े, अगर आपको लाइफ में कॉन्फिडेंस नहीं है, वो पावर नहीं आ रहा, वो कमांड नहीं है लाइफ में जो आप चाहते हैं, तो वहाँ पर वो पावर या वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाएगा। अगर आप अपने लाइफ में साउथ ईस्ट में लाल घोड़े की पिक्चर लगाते हैं, तो आपकी लाइफ में पावर और कॉन्फिडेंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। साउथ ईस्ट में अगर आप लगाते हैं, तो कोई भी काम अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशिएट तो कर लिया पर वो कोई पूरा नहीं हो पा रहा है या पैसे की रुकावट फील कर रहे हैं, तो आप साउथ ईस्ट में भी आप लगा सकते हैं। साउथ में आप लगाने से आपको फेम मिलेगा, वो रिलैक्सेशन काम में मिलेगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि वो ब्लू ब्लैक वाइट कलर मिक्स ना हो आपके पोस्टर में। बात करेंगे ईस्ट डायरेक्शन में हम कैसा पोस्टर लगाएं, तो ईस्ट डायरेक्शन होता है आपके करियर के लिए, नेटवर्किंग के लिए, सोशल एसोसिएशन के लिए, जॉब और बिजनेस में जब आप लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं तभी आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं। इस तरह की पिक्चर जिसका बैकग्राउंड ऑरेंजी हो, रेड हो और आपके घोड़े वाइट कलर के, उगता हुआ सूर्य भी हो सकता है यहाँ पर, या सूर्य देव के साथ घोड़ों के साथ भी आप पिक्चर लगा सकते हैं। यहाँ पर आप ये फील करेंगे लगाने के बाद कि आपके जॉब या बिजनेस में या आपकी नेटवर्किंग में आप उसमें ग्रोथ फील कर सकेंगे, आप लोगों से जुड़ाव महसूस करेंगे अपने आप को, जो कि आपके करियर के लिए बहुत इम्प्रूवमेंट लेके आएगा अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में इस तरह की पिक्चर आप लगाते हैं। अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में, कि आपको ऐसा फील होता है कि लाइफ में पैसे का फ्लो नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही लाइफ में, कोई ग्रोथ नहीं आ रहा है आपके लाइफ में, किसी भी डायरेक्शन में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो आप ब्लू बैकग्राउंड में सफ़ेद घोड़े का पिक्चर लगाएंगे तो मनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसका फ्लो बढ़ जाएगा, मनी अपॉर्चुनिटी मिलने लग जाएगी, लाइफ में अपॉर्चुनिटी आने लग जाएगी। अगर आप जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी का अंबार लगा रहेगा। अगर आप किसी फ्रेंचाइजी से हैं, बिजनेस में हैं या सेल्स से हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आने लग जाएगी अगर आप इस तरह के पिक्चर को लगाते हैं। अगर आप नॉर्थ वेस्ट में लगा रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट में अगर बैकग्राउंड आपका वाइट या ग्रे मेटेलिक कलर में है और वाइट कलर के घोड़े हैं आपके पास में, तो आप ऐसा फील करेंगे आपका सपोर्ट सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट इन योर लाइफ, मनी से रिलेटेड, मैन पावर से रिलेटेड आपके लाइफ में, या बैंकिंग, या फिर आप अपने कलीग या एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा से आपको सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये पिक्चर आप गोल्डन कलर के फ्रेम में इस तरह का पिक्चर, या फिर आप ऐसे सिल्वर कलर का आपने देखा होगा स्टैचू भी आप लगा सकते हैं, तो भी नॉर्थ वेस्ट से आपको सपोर्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। कभी आप फील करते हैं कि लाइफ में आप विज़न नहीं हो पा रहा है, आप
आपके पास वो विज़न नहीं है कि आप 360 एंगल से पूरे मार्केट को फील कर सके, कि वो विज़न होना चाहिए कि 360 एंगल से आप देख सके। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में वो विज़न नहीं है, तो इस तरह के घोड़े का जो स्टैचू आप देख रहे हैं, जिसमें आपको सर ही दिख रहा है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि आपको को विज़न मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ताकि आपका विज़न बहुत क्लियर हो जाएगी, एक स्पष्टता आ जाएगी, जो कि आप नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी आप क्लियरिटी और स्पष्टता के लग सकते हैं। इसके कलर का भी ध्यान दीजिएगा। अगर इसका कलर रेड कलर है तो आप इसे साउथ में प्लेस करेंगे। कलर का भी बहुत चयन करिएगा कि ये नहीं कि ये सिंबल है और आप लाल रंग का स्टैचू या कॉपर का स्टैचू रखें तो आप नॉर्थ वेस्ट में नहीं रखेंगे। अब यहाँ पर हम क्या ऐसी सावधानी रखें कि जिससे कि ये जो फ़ायदे हैं वो हमें मिले। सबसे पहला तो ये हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी प्रतीक चिन्ह को जब घर में लगाते हैं तो आप एक एनर्जी को क्रिएट करें, और एनर्जी को संभालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आग से खाना पका रहे हैं तो आग को संभालना भी आना चाहिए, नहीं तो इसका डिसएडवांटेज भी लाइफ में फेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पूरा घर बैलेंस करना पड़ेगा, तभी आप इस तरह की एनर्जी फील्ड को क्रिएट करिए। नहीं तो अगर आपका घर बैलेंस नहीं है तब भी आपको इसके रिज़ल्ट में कुछ इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा, और दूसरा कुछ साइड इफ़ेक्ट भी आप फील कर सकते हैं अगर इस तरह की एनर्जी को आप क्रिएट करते हैं। जो भी डायरेक्शंस का मैंने आपको बोला है लगाने के लिए, तो आप ये ध्यान रखें कि हर एक डायरेक्शन आपके 22.20 डिग्री का है, मतलब 22.5 का डिग्री का एक जोन होता है। जिस जोन में जिस कलर या जिस तरह के पिक्चर को लगाने के लिए बोला, अगर उस जोन का ध्यान रख के आप नहीं लगाएंगे तो भी इसके साइड इफ़ेक्ट का बहुत आपको फील होगा कि साइड इफ़ेक्ट हम फील कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जोन, कोई भी जोन हो, फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्थ वेस्ट बोला है सपोर्ट के लिए, तो वो 22.5 डिग्री का है, तो आप उसी जोन में इस पिक्चर को लगाइए, क्रिएट करिए, तभी इसकी आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। अदरवाइज़ ये एनर्जी फील्ड है, आप इसको कहीं और भी इस तरह से फिट मत करिए, इसके साइड इफ़ेक्ट देख सकते हैं। दूसरी सावधानी क्या होगी, कभी कभी हम घोड़े के अकेले की पिक्चर लगा देते कभी कभी हम अकेले घोड़े की पिक्चर लगा देते हैं। अकेले घोड़े की पिक्चर, सिंगल हॉर्स मत लगाइए अपने घर में। हॉर्स लव अ कंपनी। अकेला घोड़ा डिप्रेशन को भी सिग्निफाई करता है। दूसरा, ये भी इफ़ेक्ट देता है कि घर में अगर आप 5 मेंबर हैं तो एक ही मेंबर काम कर रहा है, 4 मेंबर किसी भी एंगल से हेल्प नहीं कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ठीक है मेल वर्किंग है, फीमेल घर को ही संभाल ले या बच्चे अपने अपने काम को पूरा कर लें, पर यहाँ पर ऐसा होगा कि वो अकेला ही व्यक्ति हर तरफ ध्यान दे रहा है और उसे कोई हेल्प नहीं कर रहा है। तो अकेले घोड़े की पिक्चर को आप इग्नोर करिए। जैसे नॉर्थ वेस्ट में भी मैंने घोड़ा लगाने के लिए बोला है, तो आप वाइट घोड़े का पेयर भी आता है स्टैचू, वो भी आप लगा सकते हैं। तो स्टैचू फॉर्म में भी आप लगा रहे हैं तो कोशिश करिए कि पेयर में लगाइए। फॉर एग्जांपल मैंने रेड स्टैचू बोला है, या फिर वाइट कलर का स्टैचू आपने देखा मेटेलिक, या वाइट कलर आप लगा रहे हैं नॉर्थ वेस्ट में, तो उसके भी आपको पेयर मिल जाते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि पेयर में ही करिए। जब भी आप भागते घोड़े की पिक्चर लगा रहे हैं तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिए कि आपके हॉर्स जो हैं वो एक थके हुए ना दिखाई दे। उनका जो पिक्चर है, जो फेशियल एक्सप्रेशंस रहेगा, वो थका थका हुआ फील नहीं रहेगा, और जो उनका फेशियल एक्सप्रेशंस है वो उतना हार्श मत हो, क्रोध मुद्रा में ना रहे। अगर वैसा रहेगा तो आप भी अपने लाइफ में जब भी कोई काम करेंगे, आप वर्क में करेंगे, चाहे खाना पका रहे हो या फिर आप जॉब में जा रहे हो, तो ऐसा लगेगा आप बहुत अपने लाइफ में टायर्ड फील कर रहे हैं, या काम करते करते आपको क्रोध रहता है, वो एग्रेशन रहता है, एक चिड़चिड़ा हट रहती, तो आप उसके फेशियल एक्सप्रेशंस पे भी बहुत ध्यान रखेंगे
कि आप कंफर्म कर ले कि घोड़ा का जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ही प्लेइंग मोड रहे, ताकि आप अपने काम को बहुत खुशी खुशी कर सके। दूसरा, आप कंफर्म कर ले कि जब भी घोड़ा भाग रहा है तो सारे घोड़े एक दिशा में ही भाग रहे हो, अलग अलग दिशा में नहीं भाग रहे हो। नहीं तो ऐसा होगा कि आप अपनी लाइफ में आज एक काम को इनिशिएट किया है, फिर उसे कंप्लीट ना करते हुए दूसरे काम को इनिशिएट किया, फिर उसे भी कंप्लीट नहीं करके आधा काम में छोड़ के फिर तीसरा काम स्टार्ट कर दिया है इनिशिएट करके, देन सो ऑन। तो ये कंफर्म कर लीजिए कि आप एक ही दिशा में भागते हुए घोड़े की पिक्चर लगाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। चौथी चीज़, घोड़े का फेस अंदर की ओर आते हुए रहना चाहिए, घर के अंदर की ओर रहना चाहिए, या फिर जो आप स्टैचू लगा रहे हैं वो सेंटर ऑफ द हाउस होना चाहिए, ताकि आपके लिए इसके जो सेंटर या ब्रह्म स्थान का जो एनर्जी रहता है वो इन्हांस कर सके। तो इनके जो फेसिंग होनी चाहिए, जो किसी भी डायरेक्शन में आप लगा रहे हो, पर इनकी जो फेसिंग होनी चाहिए वो अंदर की ओर होनी चाहिए। चौथी चीज़, आप इस डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखिएगा, जिस डायरेक्शन, क्योंकि प्रत्येक डायरेक्शन आपके 22 डिग्री का होता है, 22.5 डिग्री का, तो आप उसी 22.5 डिग्री में जो कलर कॉम्बिनेशन वगैरह बोला है उसका बहुत ध्यान रखिएगा। अपने जोन को बैलेंस करिएगा। जोन बिना बैलेंस करके आप लगाएंगे तो देखेंगे, मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि कई ऐसे फैमिली के घर जब मैंने वास्तु किया तो देखा कि उनके घर वो बुज़ुर्ग भी हो गए, फिर भी ऐसी मुश्किल आती है कि उन्हें काम करना ही पड़ता है, क्योंकि बिना काम किए उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो प्लीज़ बैलेंस करके हॉर्स लगाइए। काम तो उनको करना पड़ रहा है, बट अब उनका टाइम नहीं था काम करने का, उनका रेस्टिंग का टाइम था, पर वो रेस्ट नहीं ले पा रहे हैं। तो अगर कुछ ऐसा है तो आप ज़रूर चेक करिए कि आप इस तरह का फील कर रहे हैं अपने लाइफ में कि अब आपको रेस्ट का टाइम आ गया है, कि आप रेस्ट करें, फिर भी आपको काम करना पड़ रहा है, तो आप उस हॉर्स को हटा दीजिए घर से, या अपने घर को बैलेंस करके इस तरह के पिक्चर को इन्हांस करिए या प्लेसमेंट करिए, तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। नहीं तो मैंने बहुत देखा कि जो बुज़ुर्ग को रेस्ट करना था वो रेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम आ गई कि बिना काम किए उन्हें गुजारा नहीं है। कभी कभी मैंने ये देखा है कि अगर आप बिना घर को बैलेंस किए ही, फॉर एग्जांपल नॉर्थ वेस्ट में कहा जाता है लव बर्ड लगा दो शादी के लिए, पता चला कि बेटे का करना था, बाप की शादी हो गई। तो आप अपने घर के डायरेक्शंस को बैलेंस करके ही किसी भी एनर्जी के साथ अगर आप प्लेस करते हैं तो उसका आपको बेहतर रिज़ल्ट मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। होपफुली वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो आप ज़रूर इसे अदर्स के साथ, फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि वो भी अपने लाइफ में इसका उपयोग ला सके या ये सावधानी देख सके। अगर कुछ उन्होंने अपने लाइफ में कुछ इस तरह के मिस्टेक किए तो वो ज़रूर इसको सुधार लें। वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करके बताइएगा आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।